अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर यानी मश्क नंबर 4.2 है। हिसाबी वज़न मालूम करें या अर्थमेटिक मीन मालूम करें। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं और हिसाबी औसत या हिसाबी वज़न कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आपके एग्ज़ाम में आता है। मैंने 5 साल के मुताबिक इसकी तैयारी करानी है आपको। मैं आपको कुछ सवाल 5S के भी करा दूँगा। अभी मैंने आपको सवाल आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। आपकी 4.2 है ना एक्सरसाइज, ये 4.2 एक्सरसाइज है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने उतार दिया है। ठीक है, इसमें हमें हिसाबी औसत मालूम करना है यानी अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अच्छा बेटा, ये उर्दू में नहीं उतारा, मैंने इंग्लिश में उतारा। इसकी ज़रा थोड़ी वजाहत कर दूँ। यहाँ आपके पास उर्दू में लिखा है कि पहले कॉलम में लिखा हुआ है कि वो जो असातिज़ा हैं, 22 असातिज़ा यानी टीचर्स जो हैं, उनकी उम्रें सालों में लिखी हैं, उम्रें सालों में। तो मैंने यहाँ से लिखा CI, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल लिखना है आपने। इनका उम्रें जो है ना उनकी ईयर्स में या सालों में है, तो आपने ये CI लिख देना इसकी जगह। हर सवाल में आपने ये लिखना है बस। अच्छा, दूसरे लाइन में लिखा है असातिज़ा की तादाद। तो ये मैंने F लिख दिया। इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी माने होता है तादाद। तो CI तो हो गया आपका क्लास इंटरवल और F हो गया आपकी तादाद, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी तादाद कहलाएगी। ठीक है, ये दो कॉलम तो हमें खुद बनाने हैं, इसको छोड़ें आप। तो यहाँ पर जो आपको उर्दू मीडियम में दे रखे हैं ना, उम्र सालों में, असातिज़ा की तादाद वगैरह, तो आपने इंग्लिश में कर दिएगा, बड़ी ईजी रहेगा आपके लिए। उर्दू में ज़रा सीधा करते तो गलत होने का गुमान पैदा हो जाता है, तो आप इसको इंग्लिश में कर दीजिएगा, कोई मसला परेशानी नहीं होगी आपको। यानी आप एग्ज़ाम में भी इंग्लिश में कर देंगे, कोई आप पर अटैक नहीं होगा इसका। तो ये चार्ज पहली नाम याद रखें, हर सवाल के अंदर आपने पहले में क्लास इंटरवल यानी CI लिखना है, दूसरे में फ्रिक्वेंसी लिखना है। ठीक है, ये दो कॉलम आपको गिवन होंगे सवाल के अंदर, बाकी दो कॉलम आपको खुद बनाने पड़ते हैं। पहले तीसरे कॉलम में लिख दिया मैंने X और चौथे कॉलम में लिख दिया FX, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना, ये FX कहलाता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में कॉलम्स की आ गई। तो पहले में आपने क्या लिखना, CI, दूसरे में F, तीसरे में X, चौथे में FX, यानी इंग्लिश मीडियम की तरह आप कर दीजिएगा, बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। उर्दू में ज़रा मुश्किल हो जाता है और सीधा करना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको करना है काम। तो शुरू करते हैं बेटा। आप देखें यहाँ पर CI आपके पास 26 से 30 है, 31 से 35 है, 36 से 40 है, 41 से 45 है और 46 से 50 है, यानी मुख्तलिफ टीचर्स हैं। ठीक है, 8 टीचर ऐसे हैं, इसको पढ़ा इसमें आ जाएगा। 8 आपके पास ऐसे असातिज़ा या टीचर हैं जिनकी उम्र जो है 26 से 30 के दरमियान है। ये माइनस नहीं है, ये से है, उर्दू में से कहेंगे, 26 से 30। ठीक है, यानी 26 to 30। और यहाँ पर 31 से 35 है ना, ये 31 to 35 4, यानी 4 टीचर ऐसे हैं जिनकी उम्र 31 से 35 साल है। 3 टीचर ऐसे हैं जिनकी उम्र 36 से 40 साल है। 5 टीचर ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 45 साल है और 2 टीचर ऐसे हैं जिनकी 46 से 50 साल उम्र है। ये मैंने आपके पास वजाहत कर दी है। अब हमें X मालूम करना है। इसके अंदर X मालूम करने का तरीका ये होता है, ईजी है। ये कितने हैं बेटा, 26 है और ये 30 है। इन दोनों को आप जमा कर लें, कैलकुलेटर पर आप जमा कर लें। कैलकुलेटर पर हम जमा करेंगे तो 30, आप कैलकुलेटर निकाल लें, 30 लिखें, प्लस का निशान डालें, 26 लिख दें, बराबर 56 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर इस्तेमाल करें आप, देखिए 56 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यानी 30 को 26 में जमा करेंगे 56 हो जाएगा। इन दोनों को आप जमा करने के बाद 2 से डिवाइड भी करना है आपने। डिवाइड का निशान दबाएं और 2 दबा दें, बराबर का निशान 28 आ जाएगा आपके पास। 28 यहाँ लिख दें, तो पहली रकम आपके पास 28 आ गई, ये लिख दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, 35 में 31 रुपये जमा कर लें। ठीक है, 35 में 31 रुपये, 35 जमा 31, इन दोनों को जमा कर लें आप। 66 आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 33 रुपये आ जाएगा। 33 यहाँ लिख दें आप, या 33 लिख दें। फिर समझ में आ गया। ये ज़रा पेचीदा चक्कर होता है, समझने की कोशिश करें। इन दोनों को आपने करना है कैलकुलेटर पे जमा। 30 में 26 रुपये जमा कर लेंगे, हो जाएगी 56। फिर एक दफ़ा मैं करके दिखा रहा हूँ, 30 जमा 26 बराबर 56 हो जाएगा। अब ये 2 रकमें है ना, 2 रकमें हैं तो 2 से डिवाइड करना है आपने हमेशा। डिवाइड का निशान डाल के 2 लिखे हम, बराबर है 28। ये आप 28 यहाँ लिख दें। अब इन दोनों को भी जमा कर लें आप, 31 जमा 35। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के एहतियात से करें ज़रा। 31 जमा 35, ये आपके पास आ जाएगा 66। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है यानी तकसीम करना है 2 से, 2 ही से करना है हमेशा आपको। तो ये आ गया 33, ये देखें 33 आ गया। यहाँ तक मालूम कर लिया आपने। जब 2 रकमें आपको मालूम हो जाएगा ना, तो आपने करना क्या है, इन दोनों में देखना बड़ा कौन है। सर में 33 बड़ा है, 33 में से 28 रुपये माइनस कर दें आप।
33 में से 28 को माइनस कर दें हम, तो 33 माइनस 28, 5 का डिफरेंस आ गया आपके पास। देखिए फिर देख लें आप, जब आप इन दोनों रकमों को गेट कर यानी हासिल कर लेंगे ना, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आगे 5 आ गया इसके अंदर। अब ये 5 जो है ना, इस 33 में जमा करके ना शुरू कर दें। 33 में 5 38, 38 रुपये 5 रुपये जमा कर लें 43, 43 में 5 जमा कर लें 48। देखिए एक्स मालूम हो गया खुद ब खुद आपका, यानी आपको बार बार जमा करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा तरीका ये होता है, इन दोनों को जमा कर लें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जमा कर लें 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। जब ये 2 रकमें आपको मालूम हो जाए ना, तो इनका डिफरेंस मालूम कर लें, फ़र्क मालूम कर लें। 33 में से 28 निकालते हैं, 5 बचेगा। अब आपने क्या करना है, 5 जमा करना है, तो 33 में 5 जमा करेंगे 38, 38 में 5 जमा करेंगे 43, 43 में 5 जमा करेंगे 48 आ गया। इस तरह करते हैं, ये एक्स मालूम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 28 ज़रब 8, 28 ज़रब 8, ये हो जाएगा 224, 224 यहाँ लिख दें आप फ़ौरन, ठीक है। 224 आपके पास आ गया। अब 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 33 ज़रब 4, तो ये आ गया आपके पास 132, 132 यहाँ लिख दें आप, ठीक है। उसके बाद 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें आप, 38 को 38 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यह आएगा 114 यानी 114, यहाँ पर लिख लें आप 114। समझ में आ गया आपकी, 114 इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। 43 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 43 लिखें, जरा का निशान डालें, और 43 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करा, देखते हैं कितना आता है। 43 ज़रा 5, यह आ गया 215, 215 फ़ौरन लिख लें आप 215, ठीक है। अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96 आ जाएगा। 96 यहाँ पे लिख दें आप। अब आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को जमा करना, इस लाइन को जमा करना है, ठीक है। दोनों लाइनों को आपने ऐड करना है, बस सिर्फ इस लाइन को और इस लाइन को। इसका जो जवाब आएगा वो कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। अभी मैं आपको इसकी वजाहत करता हूँ, सिग्मा एफ एक्स, और इसका लाइन का जो जवाब आएगा उसको कहेंगे सिग्मा एफ, ठीक है। अच्छा जी, पहले जमा कर लेते हैं। 224 प्लस का निशान डालते हैं, 132 प्लस 114, आप अपने कैलकुलेटर पे आप भी करें, प्लस 215 प्लस 96, 781 आ गया आपके पास, 781। इन सब का जवाब जो आ रहा है, जवाब जमा करने पर वो 781 आ रहा है। अब इसको भी जमा कर लेंगे, 8 4 12 3 15, 15 में 5 जमा करेंगे 20 और 2 22, यानी असासा की तादाद थी 22 जो सवाल में लिखी हुई है। इन सबको जमा करेंगे 22 आ गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसका फार्मूला। हिसाबी औसत को कहा जाता है AM, अर्थमेटिक मीन। हिसाबी औसत बराबर होता है AM, यानी अर्थमेटिक मीन बराबर है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये है ना। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या चीज़ आ गई, तो बेटा ये जो मैंने ई जैसा है आपको सिंबल बताया ना, ई जैसी, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा, और इसका मतलब होता है मजमुआ, यानी जमा करने पर, ठीक है। ये सिग्मा का लफ्ज़ कहलाता है, ये एफ एक्स जो है आपका ये वाली लाइन का जवाब है, और ये सिग्मा एफ का मतलब, सिग्मा का मतलब मजमुआ ऑफ एफ, ये वाला, ठीक है। तो आपने फार्मूले के अंदर ये जवाब रख दीजिएगा, 781 ऊपर रख दें आप ये वाला, और 22 से डिवाइड कर दें, 22 से डिवाइड कर दें बस, ठीक है। 781 को 22 से डिवाइड करें, 781 डिवाइड बाई 22, तो आपके 35.5 इसका आंसर आ गया, 35.5 इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। इस तरह करते हैं बेटा पूरा सवाल, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह करना, बस में फार्मूला वगैरह तो आसान है, ये जरा कैलकुलेशन ज़रा लंबी चौड़ी होती है, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो है मैंने आपको सवाल नंबर 1 जो भी कराया है, आपके किताब का 7वां सवाल था, ये सन 2021 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। सन 2021 की प्रैक्टिस कर ली, ये आपका जो पिछले साल पेपर हुआ था 2021 में, उसका ही सवाल मैंने आपको करा दिया था। अब ये अगला जो सवाल मैं करा रहा हूँ आपको 2018 का करा रहा हूँ, ये किताब में मिसाल में मौजूद है, ये ठीक है। जो मैंने आपको सवाल अभी उतारा है आपका, ये मिसाल में मौजूद है। इसमें लिखा है, आप किताब में देख लें, उम्र सालों में, जिसको मैंने CI कह दिया,
पहली कॉलम में आपने उम्र सालों में लिखा ना, तो इसको मैंने CI से ज़ाहिर कर दिया। और स्काउटों की तादाद, स्काउट्स होते हैं ना, स्काउट, उनकी तादाद, उसको मैंने F कह दिया। मैंने आपको बताया था ना कि ये F को फ्रिक्वेंसी यानी तादाद कहा जाता है। ये आप इस कॉलम में लिख देंगे, ये इस कॉलम में लिख देंगे, बस जो पहले वाले कॉलम होगा आपने इसमें लिखना है और दूसरा वाला इसमें लिख लेना है। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। इसमें लिखा है एक स्कूल में 700 तालिब इल्म है, इनकी उम्रें नीचे दी गई हैं, इनकी उम्रों का हिसाबी औसत यानी AM मालूम कीजिए। देखिए हर साल आता है सवाल, ये आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, हर साल है सवाल ये, इसलिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। तरीका एक ही है, देखें तरीका सबका एक सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर, तरीका सबका एक जैसा है, फिक्र नहीं करें आप। चले भाई स्टार्ट करें। एक्स मालूम करना ना, एक्स मालूम करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कराया था, इन दोनों को जमा कर लें। 9 और 11 कितने होते हैं सर? 11 और 9 20 होते हैं। कितने होते हैं? कैलकुलेटर भी उठा लेते जाता ना। 11 में 9 जमा किया कितने हो गए? 20। 20 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 के टेबल में 20 कितनी मतलब आ जाता है सर? 10 दफ़ा जाता है, तो 10 ही आ गया ना। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। 11 जमा 9 लिखे, देखिए कैलकुलेटर पर आपके 20 आ गया, और डिवाइड कर दें 2 से तो आपको 10 आ जाएगा। आप ये 10 लिख दें, फ़ौरन 10 लिख दें यहाँ पर, ये नहीं 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 13 रुपये में 11 रुपये जमा कर लें, कितने कर लें? 13 जमा 11, ये हो जाएंगे 24, ठीक है 24 हो गए। अब 2 से डिवाइड कर दें इसको, 2 से डिवाइड कर दें, ये लीजिए 12 आ गया, 12 यहाँ लिख दें, ठीक है। उसके बाद 15 में 13 जमा कर लें, 15 में 13 ले जी, 15 जमा 13 भी कर लेते हैं, जमा 13 बराबर है 28 आ गया। 28 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दिया, 14 आ गया, ठीक है 14 ही आ गया जनाब आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या, 15 में 17 जमा कर लें, 15 जमा 17, 15 जमा 17 बराबर है 32, 32 को 2 से डिवाइड कर दें, 16, 16 ही आ गया आपके पास, सही ना, समझ गए। तो इस तरह करना आपने ये काम, यानी इसमें कोई मसला परेशानी नहीं हुआ। पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें बहुत लेंदी रकबे थी, जिसमें मैंने आपको दूसरा मेथड बता दिया था। इसमें दोनों को जमा करें, 2 से काट दें, डिवाइड कर दें, ये लिख दें, इनको जमा करें 2 से डिवाइड कर दें, ये लिख दें, इनको जमा करके 2 से डिवाइड करके ये लिख दें। इसमें कम रकबे नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट करा दिया आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में करना है FX। अब 200 को 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें, 200 को ज़रब कर दें 10 से, तो ये 2000 रुपये आपके पास आने वाला है। 2000 रुपये लिख दें फ़ौरन, ये नहीं 2000 लिख दिया मैंने, ठीक है 2000 आ गया। अब 12 को 225 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें, 225 लिखें किलोमीटर पे, आपने मल्टीप्लाई करें कितना 12 से, ये लीजिए 2700 आ गया। 2700 आप यहाँ लिख दें, ये हो गया। उसके बाद आपने करना है 175 को 14 से, 175 ज़रब करना है आपने 14 से, तो कितना आ गया 2450 लिख दें, 2450, ठीक है। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करिएगा, तो बगैर कैलकुलेटर का होगा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा ही है। अब 100 को 16 से देंगे तो 1600 से डायरेक्ट करने, 16 कम 1600 होता है, करने की ज़रूरत ही नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सबको जमा करना है और ये F को जमा करना है, ठीक है। अब 2000 रुपये लिखे हैं, लिख दिए 2000, प्लस का निशान डालें, 2700 लिख दें, 2700 लिख दिया मैंने, प्लस का निशान डालें, 2450 लिखे हैं, प्लस का निशान डाल के 2450 लिख दिया मैंने, प्लस का निशान डाल के 1600 लिख दें, 1600 भी लिख दिए मैंने, बराबर 8750, ये आ जाएगा जनाब आपका 8750। इसको कहेंगे सिग्मा FX बराबर है 8750, ठीक है। उसके बाद ये F को जमा कर लें आप, तो आपको तो F को भी सवाल किताब में दे रखा था उन्होंने, आप फिर भी जमा करके देख लें। 200 जमा 225 प्लस 175 प्लस 100 बराबर 700, किताब में भी 700 देगा, 700 है ना वहाँ पर तलबा, 700 ही आ गया जनाब आपका, ये 700 आ गया, ये सिग्मा F कहलाएगा आपका, ठीक है, सिग्मा F ये कहलाएगा। समझ में आ गया आपकी। तो इस तरह करना है आपने कैलकुलेशन इसकी। अब उसके बाद क्या करना है, हमने फार्मूले में कीमतें रखें, जवाब निकाल लें। AM बराबर है सिग्मा FX की जगह पर आपने लिखना 8750, ये लीजिए 8750 ही आ गया, ठीक है। और 700 नीचे लिख दें, 700 नीचे लिख दें, 8750 को 700 से डिवाइड कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। 8750 को डिवाइड कर लें आप 700 से, 8750
डिवाइड करना है 700 से। जवाब आ गया कब? 12.5, 12.5। ठीक है, 12.5 आ गया भाई इनका, 12.5। ये रही आपका जवाब आ गया आपके पास। ठीक है, यह सवाल ये था कि 9 से 11 साल के दरमियान, 11 से 13 के दरमियान, 13 से 15 के दरमियान, 15 से 17 के दरमियान, ये थी एजिज यानी उम्रें, और ये तादाद थी लड़कों की, तो उनका सबका एवरेज जो है ना 12.5 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, ये आंसर है। बच्चों अभी आपके सामने जो सवाल लिखा है ये 5 ईयर का है, 2015 का पेपर है ये। ठीक है, 2015 का पेपर है। अब आप इसमें देखेंगे पिछले सवालों में और इसमें डिफरेंस है, कुछ फ़र्क क्या है वो देखिए। पीछे वाले सवाल में CI लिखा होता था ना, फिर F लिखा होता था, फिर X लिखा होता था। इसके अंदर आपको तो सिर्फ 2 लाइनें दे रखी हैं, सिर्फ X और F की, इसमें CI नहीं दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल जो है 2 लाइनों का आ जाता है, यानी क्लास इंटरवल नहीं देते वो लोग। ठीक है, सिर्फ आपको X की और F की कीमतें दे देते हैं, ये 3 कॉलमों में सवाल में आपका जवाब आ जाता है फिर आपका। तो कभी ऐसी ही सूरत हाल हुआ करे कि कभी क्लास इंटरवल की मैंने पहचान बता दी, इस तरह लिखी होगी, देखिए 5 to 10 ना, ठीक है ना, 11 to 15 वगैरह, ये देखें ये लाइन ज़रूर होती है उसके अंदर। अगर ये वाली लाइन ना मिले आपको तो X की और F की आपको देखे बगैर इस तरह की क्लास इंटरवल वाली रकमें होकर हुआ करे, तो आपने सिर्फ 3 कॉलम बनाइएगा। इसमें पहले वाले में लिख दीजिएगा X, दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी यानी तादाद, और यहाँ FX लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आया था, तो आप देख लीजिए 2015 में आया हुआ ये। अच्छा जी, इसमें आपको और काम आसान कर दिया इन्होंने। आप इसको मल्टीप्लाई करें सिर्फ FX, 12 को 10 रुपये से दें, 12 × 120, आप चाहें तो कैलकुलेटर में भी कर दें। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 को 15 रुपये से देंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 को 18 से देना है तो 18 × 54, 540 आ जाएगा आपके पास। आप कैलकुलेटर पे कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 21 को 5 से जब देना, देखिए 05 का मतलब 5 है, ये 50 नहीं है ये, 21 × 5 = 105 होता है, ये आप लिख दें। अब 15 को 24 से दे दें। ठीक है, 15 को 24 से दे दें कैलकुलेटर पे, तो 15 × 24 ये आ जाएगा 360, ये 360 यहाँ लिख दें आप। और फिर 27 को 10 से दें 270, 27 × 270। ठीक है, समझ गए आप? इस तरह करना आपने ये। उसके बाद हमने करना क्या, इनको जमा कर लें और इसको जमा कर लें, इन दोनों लाइनों को आपने जमा करना कॉलम्स को। ठीक है, तो 120 × 300, 120 × 300, उसके बाद है 540, 540 × 105, 105 × 360, × 360 × 270, तो ये आपके पास आ गया 1695, 1695। ठीक है, 1695, 1695 कहलाएगा आपका सिग्मा FX बराबर है। अब आप इनको भी जमा कर लें। ठीक है, 10 और 10 में 20 जमा किए 30, 30 और 30 60। ठीक है, 60 और 5 65, 65 और 5 70 80 90 आ जाएंगे टोटल आपके। इनको भी जमा कर लेंगे तो ये 90 आ जाएगा आपका। आप कैलकुलेटर भी चाहे तो कर लीजिएगा, ये आ गया पास हो गया। ठीक है, 2 लाइनों का सवाल होता है बच्चों, ये सिर्फ ये। अब हम फार्मूले में कीमतें रखेंगे इसके अंदर, AM बराबर है सिग्मा FX की जगह पर आप दे दें 1695 और इसकी जगह 90 दे दें। ठीक है, अब 1695 को 90 से डिवाइड कर दें आप। ठीक है, डिवाइड कर दें 1695 को 90 से, तो आपके पास आ जाएगा 18.83, 18.83। हालांकि कैलकुलेटर में आपके काफ़ी लंबी लाइन नज़र आ रही होगी 3 की, तो आपने आशय के बाद 2 अदद लिखने, सिर्फ पॉइंट के बाद आपने 2 अदद लिखने, बस ये आंसर है। ठीक है, कभी कभी 2 लाइनों का तरह भी सवाल आ जाता है आपको। ठीक है, तो ये आपको मैंने आपको 2015 का पेपर करा दिया। अब उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 लाइन के सवाल दे देते हैं, वो कैसे होगा, तो वो भी तरीका देख लें आप। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ उसकी। कभी 1 लाइन का अगर आपको हिसाबी औसत मालूम करने को आए तो वो कैसे करेंगे, उसका भी तरीका देख लें आप, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपकी। फर्स्ट की आपको एक रकम दे दी गई, जैसे आपको किताब के सवाल करा दूँ ताकि आप किताब की प्रैक्टिस कर लें। मिसाल के तौर पर ये आपको पहला सवाल कर रहा हूँ, 4.2 का पहला सवाल है 10 9 8, या इधर से लिख लें 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, इनका हमें हिसाबी औसत मालूम करना है। 4.2 का पहला सवाल है आपका,
देखिए 4 सवाल आपको गिवन है ना इसके अंदर, ये तमाम ऐसे ही करने हैं आपको। आपको अपने स्कूल का काम वगैरह करना हो तो देखिए जो मैं पहला सवाल करा रहा हूँ इसी तरह से आपने सबके सब सवाल करने इसी फार्मूले से। चलो देखें, इस सवाल को ले लेंगे, हर सवाल को आप इसी को क्या, हर सवाल को आप एस के बराबर ले लीजिएगा, एस लिखें और सवाल लिख दें बस। ठीक है, अब हमें मालूम करना है इसके अंदर क्या, हिसाबी औसत मालूम करना है। ठीक है, हिसाबी औसत मालूम करना है। तो हिसाबी औसत को मैंने भी आपको बता दिया था बेटा कि हिसाबी औसत को AM कहते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला भी मैंने सिग्मा FS वगैरह बताया था। अब मैं इसको अब उर्दू में करा देता हूँ आपको भी। हिसाबी औसत बराबर है, इसका फार्मूला होता है रकमों का मजमुआ, रकमों का मजमुआ बटा रकमों की तादाद, रकमों की तादाद, ये होता है इसका फार्मूला, जिसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा FX पढ़ते थे, इसको लिखते थे हम सिग्मा F। ये उर्दू में लिख दिया बस मैंने। तो हिसाबी औसत मालूम करना है आपने, कोई मसला परेशानी, बराबर का निशान डालें देखें। ठीक है, और एक लाइन डाल दें आप ऐसे करके, यहाँ पर एक लाइन का अगर सवाल वगैरह तो ऐसे करना है आपने, ये सब रकमों के दरमियान प्लस का निशान डाल दें, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इन सबको रकमों के जमा के निशान के साथ कॉमा की जगह प्लस का निशान डालना है। अब रकमें गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नीचे रख लिया। ठीक है, 9 नीचे रख लिया बस, समझ गया, समझ गया। अब ऊपर वाले रकमों को मजमुआ को मतलब जमा के निशान के साथ लिखते हैं, और नीचे रकमों की तादाद लिख दें, गिन लें कितनी है ये। तो 9 रकमें थी, 9 जी लिख लें, 2 3 5 2 3 5 और 4 9 5 14 6 20 20 और 7 27 27 में 8 जमा करने 35 35 और 5 40 44 44 10 54 आ रहा है बच्चों हमारे पास का जवाब। आप कैलकुलेटर पे जमा कर सकते हैं, दवारी भी कर सकते हैं, 54 आ जाएगा अपॉन, देखिए इन सबका मजमुआ 54 आ गया बटा 9। ठीक है, 9 कम 9 9 सिंह 54 कट रहा है हमारे पास, तो 6 आंसर आ गया। हिसाबी औसत बराबर है, हिसाबी औसत आपका 6 जवाब आ गया इसका। ठीक है, इस तरह करते हैं। अगर एक लाइन का सवाल आया तो आपको इस तरह करना है, अगर आपको 2 लाइनों के सवाल आया करे तो उस तरह। बच्चों मैंने आपको हर तरीके के सवाल करा दिए। एक सवाल इसमें और रहेगा, 2015 के पेपर में आया था, आपकी किताब के अंदर मिसाल में मौजूद है, वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया, 10 आदाद का हिसाबी औसत 32 है, आदाद का मजमुआ मालूम करें। मैं आपको हर तरह के नंबर इसके सवाल करा दे रहा हूँ ताकि आपको इम्तहान में कोई दुश्वारी ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये कैसे मालूम करेंगे, इसका भी तरीका देख लें। 10 आदाद का हिसाबी औसत 32 है, आदाद का मजमुआ मालूम करना है, तो इसका पहले हम थोड़ा डेटा बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आदाद कितने सर 10 हैं इसके अंदर, तो n की कीमत यानी 10 आ जाएगी, मतलब ये रकमों की तादाद जो है इसके अंदर 10 आ गई। अच्छा, हिसाबी औसत कितना है 32, ये कहलाएगा AM जो मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिक मीन, और आदाद का मजमुआ सिग्मा S कहलाएगा। ठीक है, सिग्मा S कहलाएगा। तो इसका डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा बना लेते हैं पहले। डेटा किसे कहते हैं, डेटा कहते हैं जो चीज़ें मालूम है वो लिख लें आप, और जो चीज़ें नहीं मालूम है वो भी लिख लें आप। तो डेटा बनाते पहले देखिए 10 आदाद है ना, तो n की जगह पर आप लिख देंगे यहाँ पर, n रकमों की तादाद कहलाती है उर्दू में। ठीक है, n बराबर है 10 लिख दें आप यहाँ पर। ठीक है, n बराबर है 10, और फिर हिसाबी औसत, हिसाबी औसत लिख दें। हिसाबी औसत को तो AM कहते हैं, AM बराबर है 32। ठीक है, और मजमुआ मालूम करना है तो ये कहलाएगा सिग्मा X। ठीक है, सिग्मा X। अभी मैंने आपको पीछे जो सवाल कराया था वो उर्दू मीडियम में करा दिया था ना, उसमें लिखा था मैंने हिसाबी औसत बराबर है रकमों का मजमुआ बटा रकमों की तादाद। ठीक है, रकमों की तादाद तो n कहलाएगी और रकमों का मजमुआ सिग्मा S कहलाता है उसके अंदर। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में फार्मूला लिखूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। चले जी, अब मैं मालूम क्या करना है इसके अंदर, मजमुआ मालूम करना है। हम जानते हैं, पहले आप ये लिख दिएगा, हम जानते हैं, पहले आप ये लिखिएगा है कि डेटा ये आ गया आपके पास, फिर उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि हिसाबी औसत, जिसको हम AM कहते हैं। ठीक है, हिसाबी औसत बराबर है AM, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा X अपॉन N, रकमों का मजमुआ बटा रकमों की तादाद। ठीक है, ये फार्मूला होता है AM बराबर है सिग्मा X अपॉन N। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि AM की जगह पर लिख देंगे 32, ये लिख देंगे 32, ये लिख दिया मैंने 32, बराबर का निशान डाल दिया। सिग्मा S हमें तो मालूम करना है, ये ऐसे लिख देंगे, और n की जगह पर रकमों की तादाद 10 है।
ये 10 नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक करना है मैंने ये। तो सिग्मा एक्स हमें मालूम करना है, ठीक है। सिग्मा एक्स मालूम करना, बराबर का निशान डाल के पहले लिखेंगे 32। आप तो जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई रकम किसी रकम को डिवाइड करती है तो राइट हैंड पे जाके मल्टीप्लाई करती है, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा इसको जाकर, ये यहाँ तकसीम कर रहा ना, उधर जाके ज़रूरत पड़ेगा। तो सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा 32 ढाई 320। ये आपका जवाब है। रकमों का मजमूआ जो है आपका कितना आएगा 320। इसको उर्दू में भी लिख देता हूँ मैं, रकमों का मजमूआ, रकमों का मजमूआ जिसको सिग्मा एक्स कहते हैं वो 320 के बराबर आ गए। इसमें आदात का हमें मजमूआ ही मालूम करना था, तो मजमूआ 320 आ जाएगा। तरीका इसका ये होता है जो मैंने आपको बता दिया, पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाते हैं इस तरह से फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। मैंने आपको इसमें तकरीबन कई तरह के सवाल करा दिए, तब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल जो है, हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इस चौचा 4.2 के आपके पास किताब के अंदर है, आपके पास अगर 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स वैसे मार्केट में आ गया, आप उसको चाहें तो उसको भी ले लें, ठीक है। ये 10 ईयर्स आ चुका भी है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है लाजमी तौर पर आपके जो है बड़े सवालों में आएगा। अभी मैंने आपको ये छोटा सवाल करा रहा है, एक पीछे भी करा दे एक लाइन वाला, वो आएंगे शॉर्ट सवालों के अंदर, लेकिन आता ज़रूर है ये। तो यहाँ से आपको चाहिए इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो आप इसको लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, तो दोस्तों को बताएं। और दूसरी बात ये, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किसी बच्चे ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।